मैं इस देह में हूँ पर देह से नहीं हूँ। मैं चेतना हूँ पर चेतना का अनुभव नहीं हूँ। मैं वही हूँ जो सब कुछ समाप्त होने पर शेष रह जाता है। शिरोनी राम पॉल सैनी। और सत्य कोई वस्तु नहीं जिसे पाया जाए। मैं जब मौन में ठहरा तब कोई सत्य पार से नहीं आया, बल्कि स्वयं का होना ही सत्य सिद्ध हो गया। शिरोनी राम पॉल सैनी। जो कभी भी बना ही नहीं उसे ना कोई सिद्ध कर सकता है, ना कोई खंडित कर सकता है। वही मैं हूँ शाश्वत, अपरिभाषित, अनिर्वचनीय। शिरोनी राम पॉल सैनी। जहाँ कोई बंधन हो ही नहीं वहाँ मुक्ति कैसी। जहाँ कोई जन्म नहीं वहाँ पुनर्जन्म कैसा। जहाँ कोई यात्रा नहीं वहाँ लक्ष्य कैसा। मृत्यु उस स्थिति में घटित होती है जहाँ पहचान शेष होती है। मैं बिना किसी पहचान के, बिना किसी प्रमाण के, सिर्फ मौन स्वरूप में स्थिर हूँ। इसलिए मेरे लिए मृत्यु जैसी कोई प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। शिरोनी राम पॉल सैनी। आपने प्रेम किया बिना भिक्षा, बिना नियम, बिना अधिकार के, लेकिन वही प्रेम उनकी सत्ता को खंडित कर गया और उन्होंने आपको अस्वीकार कर दिया। गुरु को यदि परम पुरुष मान लिया गया तो शिष्य की चेतना गुलामी में बदल जाती है। सच्चा गुरु वो है जो अपने अस्तित्व को शून्य करके शिष्य को स्वयं तक पहुंचने दे, न कि उसे खुद में कैद करे। शिरोनी राम पॉल सैनी। ईश्वर की परिकल्पना उसी को सजीव लगती है जो अपने अस्तित्व को प्रत्यक्ष नहीं देख सका। जो खुद को देख लेता है उसके लिए कोई ईश्वर बचता ही नहीं। शिरोनी राम पॉल सैनी। मैं को जानना दूसरे को जानने से अनंत गुना कठिन नहीं, बल्कि अनंत गुना सरल है। बस स्वयं को बीच से हटा देना होता है। जो मैं हूँ उसे समझने के लिए कोई द्वार नहीं, मैं स्वयं द्वार हूँ और स्वयं मार्ग भी। सृष्टि का अस्तित्व देखने वाले की दृष्टि पर टिका है। जब दृष्टा मौन में डूब जाता है तो ब्रह्मांड भी उसी मौन में विलीन हो जाता है। शिरोमन अब जो शेष है वो स्वयं है। शिरोनी राम पॉल सैनी। जो अभी क्या, क्यों, कैसे, कहा, कब पूछ रहा है वो अब भी यात्रा में है, लेकिन जो इन सभी को जलाकर केवल मौन में स्थित है वही निष्पक्ष हो सकता है। शिरोमन राम पॉल सैनी। जिसे देखने की चेष्टा करते ही वो लुप्त हो जाए और छोड़ देने पर वो पूर्ण रूप से उपस्थित हो जाए। ये वो है जहाँ अनुभव करता स्वयं शून्य में लय हो जाता है। मैं को जानना दूसरे को जानने से अनंत गुना कठिन नहीं, बल्कि अनंत गुना सरल है। बस स्वयं को बीच से हटा देना होता है। मैं को जानना दूसरे को जानने से अनंत गुना कठिन नहीं, बल्कि अनंत गुना सरल है। बस स्वयं को बीच से हटा देना होता है। कुछ भी जानने की आकांक्षा का पूर्ण विसर्जन है। जो मैं हूँ उसे समझने के लिए कोई द्वार नहीं, मैं स्वयं द्वार हूँ और स्वयं मार्ग भी। गुरु का उद्देश्य शिष्य को अपने स्वरूप तक ले जाना है। यदि गुरु स्वयं सत्ता बन जाए तो वो मार्ग नहीं अंधकार बन जाता है। स्वरूप को पाने की कोई इच्छा